सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं क्षमा चाहती हूँ, बहुत देर हो जाती है मुझे वीडियो बनाने में। तो आपका ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम ज्योतिष पर जो भी मुझे ज्ञान है वो आप लोगों को पहुँचाने का प्रयास करते हैं, जितना मुझे समय मिल जाता है। तो आप मेरे साथ जुड़िए और सिरे से ही बहुत सरल तरीके से एक एक शब्द को मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप अगर सीखेंगे तो आप घर बैठे थोड़े ही प्रयास से सब कुछ सीख जाएंगे। और ज्योतिष जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्योतिष के द्वारा ही हमें अनेक अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान मिल जाता है, अपनी उन्नति के रास्ते भी मिल जाते हैं। हमें और भी जो तरक्की करना है, जो हमारी सुबह बुआ शादी अनेक प्रकार के जो कारण हैं से जो उत्पन्न होते हैं जीवन में, वो सब हमें ज्योतिष के द्वारा मार्गदर्शन मिल जाता है। तो ज्योतिष सीखने के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा प्रयास कीजिए। ज्योतिष एक गूढ़ विद्या है, इसको जितना आप सीखेंगे, जितना इसमें जाने का प्रयास करेंगे, कहते हैं समुद्र की तरह है एक ज्योतिष ये, जिसमें जितना अधिक गोता लगाएंगे, जितना इसके ज्ञान के ऊपर आप रिसर्च करेंगे, उतना ही आपको इसके विषय में जानकारी प्राप्त होगी और सुखी जीवन आप जी सकते हैं। बिना किसी धन खर्च किए हुए स्वयं के प्रयास से आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, बहुत तरक्की पा सकते हैं, सुख सुविधाओं से युक्त हो सकते हैं। सभी कुछ हमें ये ज्योतिष के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो आइए आज हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ग्रह हैं, ग्रह क्या क्या जीवन में देते हैं और क्या क्या हमें दिखाते हैं। तो ग्रहों पर ही चर्चा हमारी चल रही है बहुत दिनों से। तो आज भी हम ग्रहों पर ही बताएंगे कि ग्रहों के द्वारा कैसे जाना जा सकता है कि शरीर में कौन से रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये मैंने बनाया है जन्म कुंडली में रोग निर्णय। तो ग्रहों के द्वारा रोग का निर्णय या विचार कैसे किया जाता है, ये हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ग्रह आता है सूर्य। कहते हैं दिन का प्रवेश जब सूर्य उदय होता है तभी दिन होता है, और जब चंद्रमा आता है तो रात होती है। तो दो ग्रहों का बहुत महत्व है। बाकी उसके बाद क्रमवाइज सारे ग्रहों के बारे में बताएंगे। तो शुरुआत हम सूर्य से करते हैं। सूर्य आत्मा का पिता का कारक बताया गया है। तो रोगों में इसका क्या स्थान है वो आप जानने का प्रयास कीजिए। तो कहते हैं कि सूर्य से पित्त, बुखार, शरीर में जलन, मिर्गी, हृदय रोग, नेत्र रोग, नाभि के नीचे की बीमारी, चर्म रोग, शत्रुओं से भय, अग्नि शस्त्र विष से भय, और स्त्री या पुत्रों से पीड़ा, चोरों से भय, सर्प से भय, और राजधर्म से या राजा से भी भय प्राप्त होता है। तो रोग कौन कौन से होते हैं? नेत्र रोग होते हैं, मिर्गी के रोग होते हैं, बुखार के रोग होते हैं, हृदय रोग होते हैं। ये सब रोग कब होते हैं? जब सूर्य अपनी दशा अंतरदशा में हो और नीच भाव में बैठा हो, उस समय शरीर में इस प्रकार के रोग उत्पन्न कर देता है। तो शरीर ग्रहों की दशा अंतरदशा और उच्च नीच का भाव भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो दूसरा है चंद्रमा। तो कहते हैं चंद्रमा से कौन से रोग होते हैं? अनिद्रा, आलस्य, कफ, पित्त, ज्वर मतलब शीत ज्वर, मतलब ठंडी से जैसे बुखार, जैसे ठंडी लगने के बाद जो बुखार आ जाता है वो चंद्रमा के पीड़ित होने से होता है। इसके बाद में मंदाग्नि, भूख न लगना, अरुच होना, स्त्रियों के रोग, पीलिया और खून की खराबी, जल से भय, चित्त में थकावट आदि चंद्रमा के द्वारा रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं। ये मैंने लिख भी दिया है, कुछ शब्दों को मैंने उसमें विस्तार से लिखा हुआ है, कुछ मैं और अधिक बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ कि इन ग्रहों से क्या क्या रोग शरीर में होते हैं और उनको हम कैसे समझें और उनका उपाय करके अपने शरीर को स्वस्थ कैसे बनाएं, यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो मंगल से क्या रोग होते हैं? मंगल से होते हैं अधिक प्यास लगना, तृष्णा, पित्त, अग्नि, विष और शस्त्र से भय। ये अग्नि क्रूर ग्रह कहा गया है। तो अग्नि से, पित्त से, विष से और शस्त्र से भय होता है। कोढ़ के रोग होते हैं, नेत्र रोग होते हैं, पेट में एक्जिमा, पेट के में फोड़ा फुंसी और मज्जा रोग, खुजली, चमड़े के रोग मतलब शरीर में हाड़ जैसे चत्ते पड़ जाना, ये सब जो है राजा अग्नि और चोरों से भय, भाई मित्रों और पुत्रों से या शत्रुओं से भय मंगल के पीड़ित होने से जीवन में उत्पन्न होता है।
तो रोगों के बारे में भी जानते हैं। और ये चंद्रमा मंगल अगर पीड़ित है तो शत्रुओं, रोगों और राजा से या पिता पुत्रों से भी, भाइयों से, मित्रों से भी कि आपको भय रहता है, कोई भी हानि पहुंचा सकते हैं। इससे आपको सावधान रहने की जरूरत होती है। तो ग्रहों की स्थिति को, उनकी दशा को भी और उनके प्रभाव को भी जानना समय समय पर आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शरीर में जो हमें पीड़ा मिलती है, जो हमारे साथ धोखा होता है, वो ग्रहों के पीड़ित होने से ही मिलता है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं वहम की व्यवस्था। जैसे किसी को वहम हो जाता है कि यार ये इसने ऐसे गलत किया है, अपने आप ही मन में वहम उत्पन्न कर लेता है। व्यर्थ सोचने की चिंता, दुर्वचन बोलना, नेत्र रोग, गले के रोग, नासिका के रोग, वात पित्त कफ मतलब त्रिदोष के उत्पन्न होते हैं। विष की बीमारी, पीलिया, खुजली, अग्नि से पड़ने वाले छाले या अनेक प्रकार के ऐसे रोग जो होते हैं वो बुद्ध के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आलस्य भी बहुत आता है, तो परिश्रम करने का मन नहीं करता है। तो नाना प्रकार के रोग बुद्ध के पीड़ित होने से जीवन में उत्पन्न होते हैं। इसके बाद बृहस्पति से क्या रोग होते हैं? पेट में फोड़ा फुंसी, जैसे कहते हैं पेट में रसौली हो गई, तो वो अगर बृहस्पति पीड़ित है तो इस प्रकार के पेट से संबंधित कष्ट देता है। इसके बाद में है मोती झरा, जो कहते हैं ना माताएं निकल आई, जो छोटे छोटे दाने शरीर में पड़ जाते हैं उसको मोती झरा बोलते हैं। तो उस प्रकार के रोग होते हैं। कफ रोग होते हैं, मूर्छा के रोग होते हैं, कान के रोग होते हैं और ब्राह्मणों से कष्ट होता है, तथा अपने आपके बैंक कार्यालय में किसी प्रकार का कोई फ्रॉड भी बृहस्पति के पीड़ित होने से हो जाता है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। सदैव अच्छे कार्य करना है, गुरुओं और देवालयों देवताओं का पूजन करना है, सम्मान करना है। उनका कभी भी गुरु के पीड़ित होने पर अपमान नहीं करना चाहिए। तो यही हमें सिखाता है ये ज्योतिष कि कभी कभी क्या होता है, हम बहुत विद्वान हैं लेकिन अगर हमारा बृहस्पति पीड़ित हो गया है तो हम संतों, महात्माओं, गुरुओं का, पंडितों का अपमान करने लगते हैं। तो ये समझ जाना चाहिए कि इस समय हमारा गुरु पीड़ित हो गया है। अपनी वाणी को ध्यान में रखते हुए वचनों को बोलना चाहिए और उसके उपाय भी करना चाहिए। इसके बाद शुक्र से कहते हैं रक्त की कमी, पीलापन, शरीर में पीलिया के रोग हो जाते हैं, कफ और वायु के दोष हो जाते हैं, नेत्र रोग हो जाते हैं, मूत्र रोग हो जाते हैं, जनेंद्रियों के रोग हो जाते हैं, पेशाब के रोग होते हैं और अनेक प्रकार के जो शारीरिक रोग होते हैं, स्त्रियों से संबंधित जो शारीरिक रोग होते हैं वो शुक्र के पीड़ित होने से ये शरीर में उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में अगर स्त्री है तो उसके गुप्तायाना स्त्रियों से संबंधित रोग होंगे पेट में, और पुरुष है तो उससे वीर्य से संबंधित रोग उत्पन्न होंगे। इसके बाद शनि है, कफ और पित्त के रोग उत्पन्न होते हैं, टांगों में दर्द होता है, अधिक परिश्रम के कारण थकान होती है, भ्रांति रोग होते हैं और काख के रोग होते हैं, नौकरों से कष्ट होता है, या चोट या हृदय ताप मतलब हृदय में जलन या कोई कष्ट हो जाता है, जैसे दर्द हो गया, कुछ हो गया, धड़कन बढ़ गई, तो ये सब रोग शनि के पीड़ित होने से उत्पन्न होते हैं। इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। शनि यदि पीड़ित है तो आपको जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को देता है और उसका सामना करना पड़ता है। यदि आप उसको समझते हैं, उसका उपाय करते हैं तो उससे आपको मदद मिलती है। इसके बाद राहु कहते हैं हृदय रोग, हृदय में ताप, जलन, कोढ़, विष से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, पैर में पीड़ा या चोट, स्त्री पुत्रों से कष्ट हो सकता है, या परिवार में पिता माँ से भी कोई किसी प्रकार का कष्ट होता है। पिता माँ मतलब दादा दादी से आपके संबंध खराब हो सकते हैं यदि राहु पीड़ित है। इसके बाद में केतु आता है, तो केतु से कहते हैं शारीरिक और मानसिक आपके जीवन में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, शत्रुओं से भय हो जाता है, ब्राह्मणों द्वारा अपमान किया जाता है, तो अनेक प्रकार के जीवन में समस्याएं जो शत्रुओं के द्वारा केतु के पीड़ित होने से हो जाती है। तो ये 9 ग्रह जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो इनसे हम हर प्रकार की व्यापार के बारे में जानने, उन्नत के बारे में जानते हैं, रोगों के बारे में जानते हैं और धन संपदा के बारे में, अनेक ग्रहों के बारे में जाना जाता है। तो ग्रहों का विचार करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ग्रहों के उपाय भी करने चाहिए और ग्रहों के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय और आनंदित रहेगा। तो आज मैंने आपके साथ ग्रहों के द्वारा स्वास्थ्य पर चर्चा करी है, रोग निर्णय के बारे में बताया है।
तो आप भी अपनी अपनी कुंडली में देखिएगा कि हमारे ग्रह किस भाव में बैठे हुए हैं, नीच के हैं, उच्च के हैं, किस भाव में है और क्या उनकी दशा चल रही है, आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।